हेलो दोस्तों, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं आपकी मेंटोर और आपकी दोस्त रितिका आज लेके आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। अगर आप एसबीआई सीबीओ के इंटरव्यू में अपियर करने वाले हैं, देखिए इंटरव्यू की तैयारी में बहुत ज़रूरी है कि आप न्यूज़पेपर रीड करें, आप अपने सिलेबस को गो थ्रू करें, अपने वर्क प्रोफाइल ऑफ कोर्स उस पर बहुत अच्छे से डिटेल में जाएं, जो भी आपके काम से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसको अच्छे से पढ़ें, अपने बैंक के बारे में डिटेल्स लें। लेकिन एग्जैक्टली किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, अगर मैं आपको ये दिखा दूं आज, तो चलिए यही दिखाने के लिए ये वीडियो लेकर आई हूं। तो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले सिर्फ इतना कहूंगी, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत अच्छा कंटेंट आपको यहाँ मिलने वाला है जो आपकी तैयारी में ऑफ कोर्स मदद करेगा। एंड हमारी मोबाइल एप्लीकेशन से आप फ्री कंटेंट भी डाउनलोड कर सकते हो और हमारे पेड कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो। हमारे पेड कोर्सेज मोबाइल एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल हैं, वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं। मेरा कूपन कोड है Y754 जो आपको यूज करना होगा अगर आप हमारे मॉक इंटरव्यू में अपियर करना चाहते हैं। एसबीआई सीबीओ का जो इंटरव्यू बैच है उसके लिए, या कोई और एग्जाम देना है आपने, अब तो इतने सारे एग्जाम्स आ चुके हैं, बैंक ऑफ इंडिया का भी आया है, क्रेडिट ऑफिसर का, तो उसकी भी सारे जो कोर्सेज हैं आपको मिल जाएंगे ऐप से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्टली मैं आपको ले चलती हूँ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पे, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, मेरा टेलीग्राम है रितिका चावला अड्डा 24/7। आप उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे ये फ्री में पीडीएफ आपको मिलेगा। डाउनलोड करना, इनके आंसर्स तैयार करना बहुत जरूरी है। दिखाने का मकसद यही है कि आप अपने इसके बेसिस पे आपके आंसर्स बनते हैं उसको तैयार कर पाओ। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, क्योंकि जब आप जाते हैं तो आपको पहले तो वहां पे एक्वेंट करवाया जाता है कि आपको नॉर्मल फील हो, अच्छा फील हो। तो कुछ क्वेश्चन जो इंट्रोडक्शन बेसिस पे पूछे जाते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन इज गिव योर इंट्रोडक्शन इन 2 मिनट्स। तो 2 मिनट में आपको अपने बारे में बताना है, विच शेल नॉट इंक्लूड योर मदर्स नेम, फादर्स नेम, ब्रदर्स नेम, इट शेल इंक्लूड एवरीथिंग अबाउट यू। आप कहाँ काम करते हैं, क्या करके आए हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, ये सब होना चाहिए। ऑफ कोर्स, वेयर डू यू हेल फ्रॉम। और फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको फ्रेंडली फील करवाने के लिए पूछे जाते हैं, ताकि फिर सवाल पूछे जाएं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम? इज देयर एनी फेमस पर्सन विद द सेम नेम दैट यू हैव, और द सरनेम इवन। एक सवाल जो पूछा गया था सिंपली आफ्टर द इंट्रोडक्शन वाज, टेल अस अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, in which of course you have to tell about your family members, your marital status, what do they do, उनके बारे में बताना रहता है। टेल अस समथिंग अबाउट द ऑक्यूपेशन ऑफ योर फादर एंड मदर। यूजुअली ये पूछा जाता है लोगों से, टू नो देम बेटर, कि क्या वो करते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उसी पे डेल्व करने के लिए। अच्छा, अगर आपके पेरेंट्स लेट्स से किसी बिजनेस में हैं, तो यूजुअली सवाल पूछा जाता है कि उसी बिजनेस में क्यों नहीं गए आप ही को जानना चाह रहे हैं ना कि आपका माइंडसेट क्या है। या अगर जॉब में है तो क्या काम है उनका, हाउ डू यू लाइक देयर जॉब। ठीक है, तो इस तरह के सवाल, या फिर कुछ और भी हो सकता है कि आपका जो बर्थ मंथ है उसकी बताओ, कोई सिग्निफिकेंस है, कोई डेट हो उसकी कोई स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस हो, वो पूछ ली जाती है। या कोई उस दिन फेमस सेलिब्रिटी का बर्थडे है, फेमस पर्सनालिटी का बर्थडे है, कोई इंपॉर्टेंट डे पड़ता है उस दिन, ये भी पूछा जाता है। तो दिस इज अबाउट प्रिपेयरिंग योर ओन सेल्फ, प्रिपेयरिंग अबाउट योर ओन सेल्फ, कि आपको अपने ही बारे में चीजें पता है या नहीं। तो यहाँ आपको ये नहीं है कि नंबर मिल रहे हैं, इसने गलत बताया ये सही बताया। इट्स जस्ट दैट कि जब आप बताते हो ऐसी चीजें, तो पता चलता है कि आप एक एक ऑल इन्वॉल्व पर्सन हो, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ के आ गए, पेपर दे दिया। ठीक है, नाउ यूजुअली पीपल हैव गैप ईयर्स, जैसे कॉलेज के बाद गैप ईयर होते हैं, एक्सपीरियंस ले लिया जॉब से, उसके बाद तैयारी कर रहे थे, तो आपके पास फिर गैप था काफी सारा, तो वो भी एक काफी पॉइंट ऑफ कंसर्न रहता है। गैप ईयर्स पे सवाल आते हैं, एक्सपीरियंस पे तो आते ही आते हैं। तो गैप ईयर्स में यूजुअली पूछा जाता है, जॉब क्विट कर दी थी तो व्हाट वर यू डूइंग आफ्टर दैट, जॉब छोड़ा था या अपने कॉलेज के बाद ब्रेक लिया था, कर क्या रहे थे उस समय में। जो आप ऑनेस्टली बताएंगे ऑफ कोर्स अपने बारे में। डोंट यू थिंक दैट यू हैव वेस्टेड मेनी इयर्स ऑफ योर लाइफ। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये क्वेश्चंस आपको अगर पूछे जा रहे हैं तो ये नहीं है कि आपको डराने के लिए हैं ये सवाल, आपको बेटर जानने के लिए है, कितनी कॉन्फिडेंटली आप आंसर दे पा रहे हो। अच्छा, व्हाट कुड यू हैव डन बेटर इन दीज ईयर्स, आपकी क्या लगता है क्या गलती हो सकती थी, या अगर आप प्रिपेयर कर रहे थे तो व्हाई डिड यू फेल इन सो मेनी एग्जाम्स, कहाँ गलती रही, क्यों नहीं अब तक सिलेक्ट हो पा रहे थे, और कौन से एग्जाम्स की तैयारी की है, अगर और की भी की है तो यहाँ सिलेक्ट हो जाने के बाद क्या अभी भी करते रहोगे, या इज दिस इट फॉर यू। तो इस तरह के सवालों के लिए, तीखे सवालों के लिए आपको तैयार रहना होगा, ताकि ये ना हो आप वहां पे सोचो कि अरे यार ये क्या ही पूछ लिया। दिस इज वेरी नॉर्मल, ये पूछे जाते हैं सवाल। एंड ऑफ कोर्स बैंकिंग सेक्टर से आ रहे हो एक्सपीरियंस लेके,
तो फिर तो आपके वर्क एक्सपीरियंस पे, आपके प्रोफाइल पे, हर चीज़ पे, आपके रोल पे, आपके बैंक की बैलेंस शीट पे, आपके बैंक के काम पे, बैंक के स्टेटस पे, सब पे डिटेल में आपको तैयारी करनी होगी। कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रही हूँ, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द बैंक, या पहले थे तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, बैंकिंग सेक्टर की क्या प्रॉब्लम है स्पेसिफिकली हमारी कंट्री में, या आपके बैंक की क्या प्रॉब्लम है, सॉल्यूशंस बताओ फिर आपको क्या लगता है, या क्या ऑलरेडी कोई सॉल्यूशंस गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है। अच्छा, एनपीएस अब तो नहीं इंक्रीज हो रहे, जब हुए थे क्या रीजन थे, अभी करंट क्या स्टेटस है, क्यों कम हो रहे हैं, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट ने क्या कहा है, आरबीआई ऑफ कोर्स रेगुलेटर है। अच्छा, डू यू थिंक बैंकिंग सेक्टर एम्प्लॉइज आर नॉट हैप्पी, वाई सो, क्या कर सकती है गवर्नमेंट, ओवरऑल कैसे ला सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में, प्रोग्राम्स बताओ, ये तो डेफिनेटली पूछते हैं कि जो गवर्नमेंट लेकर आ रही है प्रोग्राम्स बैंकिंग सेक्टर के लिए और बेटर बनाने के लिए, ये तो पूछते ही हैं। अच्छा, आप क्या सेक्टर में चेंजेस लाना चाहते हो, आप क्या बेटर करना चाहते हो, आप और क्या बेटर कर सकते हो, सजेशन देना चाहते हो, तो यहाँ पे ऐसे कहने की जरूरत नहीं कि नहीं एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज ग्रेट, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप ऑनेस्टली बता सकते हो अपने जेन्युइन जो यहाँ पे व्यूज हैं। फिर क्या आपको लगता है प्राइवेट बैंक्स आर एफिशिएंट देन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इफ सो व्हाई सो, इफ नॉट क्यों, नंबर्स तो ऐसा नहीं बताते, फिर यू शुड हैव कॉन्क्रीट डेटा उसको सपोर्ट करने के लिए। फिर डू यू थिंक बैंक एम्प्लॉइज आर अंडरपेड और ओवरवर्कड, डू यू थिंक दे आर नॉट दैट एफिशिएंट, एज एन एम्प्लॉई आपको क्या प्रॉब्लम फील होती है इस सेक्टर में, एज एन एम्प्लॉई आप क्या और बेटर करना चाहोगे, आपके पर्टिकुलर बैंक में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, इनको क्या आपने कभी सजेशन दिया किसी को, या आपको लगता है जो चीज़ें हो रही हैं वो सही जा रही हैं, तो एवरीथिंग अबाउट द सेक्टर दैट यू आर इन एक्चुअली, और ऑफ कोर्स जिस रोल में आप हैं उस बारे में तो पूछे ही जाएंगे सवाल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके इंटरव्यू का, क्योंकि वो यहां से देख रहे हैं कि जो इतने साल से कर रहे हो, जो किया है, वो कितना समझ आता है आपको, या उसमें कितना ज्यादा इन्वॉल्व हो आप। ठीक है, उसके अलावा आपको पता है कुछ एचआर बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, नहीं भी पूछे जाते वो आपको वहां से चेक भी कर लेते हैं, विच आर अबाउट लाइक कैन यू डू योर स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में बता सकते हो अपनी, या व्हाट इज द थिंग दैट यू आर रियली प्राउड ऑफ इन योर लाइफ, कोई एग्जाम्पल जहाँ पे आपने बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज दिखाई हों, कुछ ऐसा विच इज द बिगेस्ट अचीवमेंट टिल डेट इन योर लाइफ, या बिगेस्ट फेलियर आपका क्या हो सकता है, व्हाई डू यू थिंक यू शुड बी चोजन फॉर दिस जॉब, या अपने ही बारे में बताओ कुछ तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको स्पेशल बना रही हैं इस जॉब के लिए। तो इस तरह के सवाल एचआर बेस्ड होते हैं। अब देखिए जितने भी मैंने आपको सवाल बताए, ये सिलेबस से रिलेटेड नहीं थे, करंट इश्यूज से रिलेटेड नहीं थे, ये ज्यादातर आप ही की प्रोफाइल से रिलेटेड थे, आप ही के बारे में थे, पर्सनल बैकग्राउंड हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, आप क्या सोचते हैं इस बारे में हो गया। तो जहां आपको टेक्निकल चीजें नहीं आती, करंट इश्यूज नहीं पता, सिलेबस के बारे में नहीं पता, यू कैन टेल कि आई एम सो सॉरी, आई डू नॉट नो द आंसर, और आई एम सो सॉरी सर और मैम, आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट आंसर बट आई कैन टेक अ फ्लुक और आई कैन गेस द आंसर, वुड यू अलाउ मी डूइंग दैट, ऐसे आप बात कर सकते हो उनसे। तो कम मार सकते हो पूछ के, या नहीं आता बता सकते हो कि आई एम सो सॉरी आई डू नॉट नो, आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट सर। लेकिन जो आपकी प्रोफाइल से क्वेश्चंस हैं, आप ही के बैकग्राउंड, आप ही की फैमिली, आप ही का काम, उस पे अगर नहीं बताओगे तो वो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन है कि अपने ही बारे में नहीं पता, अपनी ही प्रोफाइल के बारे में नहीं पता, अपने ही बैंक के बारे में नहीं पता, तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। प्लस फिर अगर इनमें भी कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रही है, नहीं बता पा रहे हो, तो कॉन्फिडेंटली उसे हैंडल करो कि आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट, आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट, या मैं फाइंड आउट करूंगा। कोशिश करना चाहिए इनके आंसर्स आप जरूर दे पाओ, तभी मैं कहती हूँ कि मॉक इंटरव्यू देना चाहिए। ऐसे ही डायरेक्टली उठ के चले जाओ तैयारी करके, उससे आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि मैं किस लेवल पे हूँ। तो मैं आपको कहूंगी आप मॉक इंटरव्यू दो, अपनी तैयारी तो करनी है, मॉक इंटरव्यूज भी देने हैं। हमारा जो इंटरव्यू प्रिपरेशन बैच है वो लाइव है, 6 जुलाई से शुरू होने वाले हैं यहाँ पे इंटरव्यूज। मेरा कूपन कोड Y754 यूज करके आज ही एनरोल कर लो, ताकि आपको भारी डिस्काउंट मिल जाए। और पीडीएफ मैंने कहा था रितिका चावला अड्डा 24/7 मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी इन क्वेश्चंस की, उनको गो थ्रू कर लेना, अपने आंसर्स प्रिपेयर कर लेना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू यू। बहुत बढ़िया तैयारी से इंटरव्यू दे के आना है, ताकि सिलेक्शन के बाद आप आ पाओ हमारे पास सक्सेस स्टोरी देने के लिए। धन्यवाद।